student. Today we will start our theme for the Central Islamic lands. As we enter the 21st century, there are over 1 million Muslim living in all parts of the world. जैसे ही हम 21st century में एंटर करते हैं या 21st century के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि वर्ल्ड के संसार के डिफरेंट पार्ट्स में 1 बिलियन के करीब मुस्लिम्स रह रहे हैं. दे आर सिटीजन ऑफ डिफरेंट नेशन. वे अलग अलग राष्ट्र के अलग अलग देशों के सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं. डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, उनके डिफरेंट कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, उनकी ड्रेसेस भी डिफरेंटली है. इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि दे बिकेम मुस्लिम वर वेरियड. इस प्रोसेस में हम उन्हें देखते हैं कि वो डिफरेंट या भिन्न तरह से मुस्लिम्स बने हैं. And so were the circumstances in which they went their separate ways. Yet the Islamic community has its roots in a more unified past which unfolded roughly 1400 years ago in the Arabian Peninsula. In this chapter we are going to read about the rise of Islam and its expansion over the vast territory extending from Egypt to Afghanistan, the core area of Islamic civilization from 600 to 1200. इस थीम में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अरब पेनिसुला तक मुस्लिम्स फैले हुए हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड किया और इजिप्ट से अफगानिस्तान तक 1 करोड़ एरिया जो इस्लामिक सिविलाइजेशन से रिलेटेड है फ्रॉम 600 टू 1200 तक. इस सेंचुरीज में जो इस्लामिक सोसाइटी है उन्होंने उनके मल्टीपल जो राजनीतिक और कल्चर था पैटर्न वो सारे में फैल चुका था. द टर्म इस्लामिक इज यूज्ड here not only in its purity religion sense but also for the overall society and culture historical associated with Islam. In this society and everything that was happening originated directly from religion, but it took place in a society where Muslim and their faith were recognized as society dominant. इस तरह से इस सोसाइटी में या संसार में उनका क्या विश्वास था, किस तरह से उनका फेथ था, ये सब भी हम इस बारे में जानेंगे. मुस्लिम एंड देयर फेथ वर recognized as socially dominant. Non-Muslim always formed an integral, if subordinate part of this society as did Jews in Christianism. Our understanding of the history of the Central Islamic land between 600 to 1200 to based on chronicles और तो इसमें जो भी हमें उनके एविडेंस मिले हैं, जिस तरह से हमें उनकी क्रॉनिकल्स या 612 से लेकर 1200 तक बीच में जो हमें ये यहाँ पर ये उनके जो भी एविडेंस मिले हैं, उनका जो भी क्रॉनिकल मिला है प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में जो एविडेंस मिले हैं या जो कुरान में जो भी उससे रिलेटेड हमें एविडेंस है, उन सब के बारे में इसमें बताया गया है. किस तरह से उन्होंने अपना धर्म स्टार्ट किया, कैसे इस्टेब्लिश हुआ डिफरेंट पार्ट्स में, कंटेम्प्रेरी या आधुनिक युग में संसार में किस तरह से ये इंफॉर्मेशन हमें मिली या कैसे ये इस्टेब्लिश हुआ. बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में हम जानेंगे. द बेस्ट ब्रिंग द तारिक of Tabari has been translated into English in 38 volumes. जिन्होंने 38 वॉल्यूम्स में लिखा. बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्री हैं, एविडेंस हैं, सच एज ऑफिशियल ऑर्डर्स और प्राइवेट correspondence is the most valuable for writing it because it does most consciously refer to the event and persons. Proper history of Islam began to be written in the 19th century by university professors in Germany and the Netherlands.
जो हमें प्रॉपर हिस्ट्री मिली वो जर्मनी और नीदरलैंड से मिली है। बहुत सारे ऐसे कॉलोनियल इंटरेस्ट हैं जो मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका ने भी इनक्रेज किया है और उसकी हिस्ट्री हमें दिखाई मिलती है। और इसके बारे में और जो ओरिएंटल स्टडी है, द हिस्टोग्राफी ऑफ इस्लाम इज अ गुड example of how religion can be studied with the modern and historical methods by those who may not share the customs and belief of the people they are studying. Now we take our first topic, the rise of Islam in Arabic faith community and politics. During 612 to 30 to the Prophet Muhammad praised the worship of a single God Allah and the membership of single community of believers. उमा जो ड्यूरिंग 612 से 32 तक प्रॉफेट मोहम्मद की जो शिक्षाएं थी, जो उनकी वर्शिप की जाती थी, पूजा की जाती थी, एक सिंगल गॉड या अल्लाह के रूप में की जाती थी और उनकी कम्युनिटी के जो लोग थे वो उनमें विश्वास करते थे और उसमें ही वो उनकी मेंबरशिप ही उन्हें प्राप्त थी। और इस तरह से जो ओरिजिनल इस्लाम था, यही ओरिजिनल इस्लाम था। मोहम्मद वॉज इन अरब बाय लैंग्वेज एंड कल्चर एंड द इन अ मर्चेंट प्रोफेशन। 6th century Arab culture was largely confined to the Arabian Peninsula and areas of southern Syria and Mesopotamia. The Arabs were divided into ट्राइब्स, जो अरब से डिफरेंट ट्राइब्स में बटे हुए थे। उनमें जो चीफ थे वो अपनी पार्टी को चुनते थे बेसिस ऑफ फाइनली कनेक्शन, बट मोर फॉर द हिज पर्सनल करेज, विजडम ऑफ जीनियसिटी। ईच द हैड ओन गॉड एंड गॉडेस। हर एक का अपना देवी और देवता होते थे, हर एक अपनी देवी देवताओं की पूजा करते थे और अपने श्राइन्स की। मैनी अरब ट्राइब्स वर नोमैडिक बेडोइंस। बहुत सारे ऐसी अरब ट्राइब्स थी जिन्हें बेडोइंस के नाम से जाना जाता था। मूविंग फ्रॉम ड्राई टू ग्रीन एरियाज, जो ड्राई सूखे एरिया से ग्रीनरी एरियाज में रहती थी और डेजर्ट में जहाँ पर ओएसिस, जहाँ पर कैमल्स को चारा मिलता था, फॉडर मिलता था, ओएसिस जहाँ पर थोड़ा सा प्लांटेशन हो जाता था, ऐसे एरिया में वो पाए जाते थे। सम सेटल्ड इन द सिटीज, द प्रैक्टिस ट्रेड और एग्रीकल्चर। कुछ इसमें से ट्रेड और एग्रीकल्चर का काम करते थे। और यहाँ पर इवन ट्राइब्स आउटसाइड मक्का कंसिडर्ड द काबा होली एंड इंस्टॉल्ड देयर ओन आइडियल एट दिस shrine, मेकिंग an annual pilgrimage Hajj to the shrine. Makkah was located in the crossroad of a trade route between Yemen and Syria, which further enhanced the city importance. See map 82. The Meccan shrine was a sanctuary haram with violence was forbidden and protection given to all visitors. जो हर जितने भी विजिटर्स हैं, जो लोग आते थे, उन सभी को प्रोटेक्शन देता था। And commons gave the nomadic and settled tribe opportunities to community with one another and share their beliefs. एक दूसरे से अपने कस्टम्स, बिलीव्स, रीति रिवाज को वो लोग शेयर करते थे। Although the polytheistic Arab were vaguely familiar with the notion of supreme God, Allah, of the Jews and Christian tribes living in their midst, their attachment to the ideal and shrine was more immediate and stronger. Around 612, Muhammad declared himself to be the messenger of the God. मोहम्मद ने अपने आप को 612 में घोषित कर दिया था कि मैं ही गॉड या ईश्वर का बना हुआ है, उसका दूत हूँ और मैं ही उसकी शिक्षाओं को फैलाने के लिए आया हूँ, इसलिए मेरी ही पूजा अकेले की जानी चाहिए। इस तरह से बहुत सारे सिंपल रिचुअल्स थे, सच एज आर्म्स एंड abstaining from theft. Muhammad was the founder of community believers, Ummah bound by a common set of religious belief. The community would bear witness to the existence of the relief bureau before God as well as before members of other religious community. Muhammad's message
particularly appealed to those Makkans who felt deprived of the gains from trade and religions and were looking for a new community identity. Those who accepted the doctrine were called Muslims. जो इन सब बातों को एक्सेप्ट कर लेते थे वो मुस्लिम्स कहलाते थे. They were promised salvation on the day of judgment and a share of the resources of the community while on earth. The Muslims soon faced considerable opposition from affluent Makkans who look offense to the rejection of their deities and found the new religion a treat to the status and prosperity of Makkah in 622. मक्का से वो 622 में वहाँ पर पहुंचे. मक्का वॉज फोर्स टू माइग्रेट विद हिज फॉलोअर्स टू मदीना. मक्का से उनके जो फॉलोअर्स थे मदीना की ओर जाने के लिए उन्होंने उनको फोर्स किया था. On 622, Muhammad was forced to migrate with his followers to Makkah. Muhammad's journey from Makkah, Hijr, was a turning point in the history of Islam. ये इनका एक टर्निंग पॉइंट था इस्लाम में. With the year of his arrival in the Medina, marking the beginning of the Muslim calendar. ये मुस्लिम कैलेंडर का बिगनिंग या इसकी शुरुआत कहलाता है. इस्लामिक कैलेंडर जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी शो है, इस्लामिक कैलेंडर का स्टार्ट हुआ था इस टाइम पर. और द सेवरल ऑफ द रिलीजन रेस्ट ऑन द सर्वाइवल ऑफ द कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स. द कम्युनिटी हैज़ टू बी कंसोलिडेटेड internal and protected from external dangers. Consolidation and protection require political institutions such as states and government which are either inherited from the past. इस तरह से उन्होंने अपने रिलीजन या अपने धर्म को सर्वाइव किया और अपनी कम्युनिटी को इस्टेब्लिश किया. उसकी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने गवर्नमेंट या राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया. बोरोड फ्रॉम आउटसाइड और क्रिएटिंग फ्रॉम स्क्रैच और तरह से वो धीरे धीरे फैलने लगे. इन मदीना मोहम्मद created a political order from all three sources which gave his followers the protection they needed to as well as resolve the city ongoing civil strife. The Ummah was converted into a wider community to include policies and the Jews. Medina under the political leadership of Muhammad consolidated the faith for his followers by adding the reflying rituals. The community survived on agriculture and trade as well as an alms tax zakat. जो उनकी कम्युनिटी थी वो उनकी जो फॉलोअर्स थे डिफरेंट रिचुअल्स को भी मानते थे और उसके साथ उनकी कम्युनिटी एग्रीकल्चर और व्यापार पर निर्भर थी. डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट कम्युनिटी के साथ उनका व्यापार होता था. और यहाँ पर मुस्लिम्स ने अपने आप को ओरिजिनेट किया. एक्सपेंडिचर रेड ऑन मक्कन कारवान्स एंड नियर बाय ओएसिस. दीज रेड प्रोवोक्ड रिएक्शन फ्रॉम द मक्कन्स एंड caused a breach with the Jews of Medina. After a series of battle, बहुत सारे ऐसे battles के बाद Makkah was conquered by Muhammad's reputation as a religious preacher and political leader spread far and wide. इस तरह से मक्का को कॉन्कर कर लिया गया. मोहम्मद के रेपुटेशन के साथ साथ बहुत सारे से पॉलिटिकल लीडर्स उनके द्वारा शिक्षाओं को दूर दूर तक पहुंचाया गया. मोहम्मद नाउ इंस्टीड ऑन conversion as the sole criterion for membership of the community. In the harsh condition of the desert, the Arab attached great value to strength and solidarity. Impressed by Muhammad's achievement, many tribes, mostly Bedouins, joined the community by converting the Islam. बहुत सारी ऐसी जो ट्राइब्स थी जिन्होंने उसको मुस्लिम सम को एक्सेप्ट कर लिया. मोहम्मद अलायंस बिगिन टू स्प्रेड until they embraced the whole of Arabia. Medina became the administrative capital of the
emergence of Islamic State with Makkah as the religious center. इस तरह से मक्का उनका रिलीजियस सेंटर बन गया और मदीना उनकी एक इस्लाम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल हो गई. The Kaaba was cleansed of idol as Muslims were required to face the shrine when offering prayer. In a short space of time, Muhammad was able to unite a large part of Arabia under a new faith, community, and state. The early Islamic polity, however, remained a federation of Arab tribes and clans for a long time.